है ठाकरे, MSN, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे हो, कोई भी ठाकरे हो, मैं मराठी नहीं बोलेगा, बोल कर लेगा। मैं मराठी नहीं बोलेगा, मैं तेलुगु भी नहीं बोलेगा, मैं मलयालम भी नहीं बोलेगा, मैं कन्नड़ भी नहीं बोलेगा। बोल क्या कर लेगा। मैं गुजराती भी नहीं बोलेगा, मेरी मर्जी है, नहीं बोलेगा। मैं बांग्ला भी नहीं बोलेगा, मैं सामिया भी नहीं बोलेगा, मैं भोजपुरी भी नहीं बोलेगा, मैं हिंदी भी नहीं बोलेगा। बोल, मेरी मर्जी है, मैं जो बोलूँ। ठीक है, तू क्या कर सकता बता। तुम लोग को जानते हो ठाकरे, ठीक है। ये जो अकड़ है ना तुम्हारे पास, जो अकड़ है, ये ठीक अकड़ जो है ना, औरंगजेब ने सही किया था तुम लोग को अकड़ तोड़ के। ठीक है, मराठों के पास जो अकड़ है ना, जाटों के पास, मराठों के पास जो अकड़ है, इस अकड़ को तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और औरंगजेब फिर आएगा। मराठियों को अकड़ तोड़ने के लिए दादा भाई बनते हो ना, भाई ज़्यादा करते हो ना गरीब लोगों के साथ में महाराष्ट्र में, तुम्हारी अकड़ फिर टूटेगी। और औरंगजेब फिर आ रहा है। और ये जो औरंगजेब आएगा ना, तो ये तुर्की और पाकिस्तान से दोनों से मिलकर आएगा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो है ना, ये औरंगजेब आने वाले हैं और आकर के मराठियों को सबक सिखाएंगे। सबसे पहले मराठियों को सबक सिखाएंगे। जब मराठियों को सबक सिखाएंगे ना, तो यूपी बिहार वाले जो लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हैं, चाहे सिक्किम के लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं, उन्हें देखकर बहुत सुकून मिलेगा। हमें अफसोस नहीं है। हम तो चाहते हैं जो और ज़्यादा औरंगजेब आए और मराठियों को सबक सिखाए। ठीक है, तुम लोग को जरूरी है वो सबक सिखाना। है कि तुम्हारे अंदर जो है ना, ये दादागिरी और भाईगिरी जो है ना, ये ज़्यादा कुछ चढ़ गया है नशा। इस नशा को उतारना जरूरी है। ये राज ठाकरे और जितने भी जो राज ठाकरे के जितने भी लोग हैं, ये यादव है, कौन कौन है, ठीक है। संतोष क्या नाम है, आजा, तुझे मराठी बुलवाना ना, आजा मेरे पास आ जाए। ठीक है, अगर तेरे में हिम्मत है ठाकरे, ठीक है, तो मुझे मराठी बुला के दिखा, मुझे मराठी बुलवा के दिखा। तुम लोग सिर्फ गरीब जो आदमी हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कंपनी में लेबरगिरी करता है, जिसको 10 दिन गया हुआ, 5 दिन गया हुआ, या 2 महीना गया हुआ, 1 महीना गया हुआ, ठीक है, वो कोई ट्रांसलेटर थोड़ा है जो ट्रांसलेट करेगा। भाषा है, नहीं आता नहीं बोलेगा। अगर वो ट्रांसलेटर है जो किसी भाषा को मराठी में ट्रांसलेट करता है, अगर नहीं आता तो समझ में आता है भाई। जो कोई ट्रांसलेटर है, कोई अनुवादक है, जो किसी भाषा को जो है ना अनुवाद करता है, और उस जगह पे जो है जिसको लगाया गया है उससे नहीं आता, तो ये एक समझने वाली विषय है, सेंसिटिव विषय है। लेकिन मजदूर है, काम करने वाला आदमी है, ठीक है, उसको भाषा से कोई मतलब नहीं है। उसको जो काम बता दिएगा वो कर रहा है। ठीक है, उसमें काम में ईमानदारी होना जरूरी है, वो कर रहा है। अब वहाँ जाकर को बोला, उसको बलाबस्ती तुम बोलोगे भाषा सीखने के लिए, भाषा मतलब जो काहे नहीं बोलता है। भाषा की एक आईक्यू है, दिमाग में जो है एक कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की। जब उसके पास उस तरीके से जो है नहीं है, हर एक लोगों के पास में, तो कैसे स्टोर करेगा, कैसे सीख पाएगा। कोई बच्चा थोड़ा ही जल्दी सीख लेगा। तो मराठियों, तुम लोगों के पास ना अकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ये अकड़ टूटेगी। मगर तुम ही नहीं, खाली मराठियों के पास नहीं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, तुम सबकी अकड़ टूटेगी, बांग्ला वालों की भी अकड़ टूटेगी। ठीक है, अकड़ जो है ना किसी को दुनिया में रही नहीं है। जब अच्छे अच्छे लोगों की अकड़ टूट चुकी है, ठीक है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई। ठीक है, सबकी टूटेगी, ठीक, सबकी। तुर्की जैसे आया था ना, तुर्की जैसे आया था, याद है, खिलजी, बख्तियार खिलजी आकर के बौद्धिस्टों का अकड़ अकड़ तोड़ के गया है। जो बौद्धिस्ट थे, बौद्धिस्ट, ठीक है, जय भीम वालों का, तो जय भीम वालों का अकड़ अभी तक इतना टूट के रखा है कि अभी तक वो उठ नहीं पाते हैं। अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय को जो है, ठीक है, देख देख के रोते हैं। अब फिर अकड़ तोड़ेगा वो बौद्ध। अब जब तुर्की जब आएगा, अब दूसरा जो खिलजी आएगा, तो बोध गया में जो मंदिर बनाना, इसको भी तोड़ेगा, राम मंदिर को भी तोड़ेगा, और ये जो है ना जितनी भी जो है ना स्तूप बनी हुई है, सबको तोड़ेगा वो। अभी नहीं, 100 साल बाद में, 100 साल बाद में बख्तियार खिलजी फिर आएगा, औरंगजेब फिर आएगा, दाऊद इब्राहिम फिर आएगा, और जो है ना अकबर बाबर फिर आएगा। अगर मराठियों को सबक सिखाना है,
तमिल वालों को भी सबक सिखाना है, मलयालम को भी सबक सिखाना है, कन्नड़ को भी सबक सिखाना है, बंगला को भी सबक सिखाना है और पूरे इंडिया को भी सबक सिखाना है। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, ठीक है? तो इन सबको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो आ रहा है बख्तियार खिलजी और आ रहा है औरंगजेब फिर सबक सिखाने के लिए तुम सबको। तुम ज़्यादा मत उछलो, भाषा नहीं आती है तो तुम लोगों को जो है जिस तरीके से हो 10 आदमी के सामने, ठीक है, बेइज्जत करते हो, उसे नीचा दिखाते हो, तो इसका जो है परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। वक्त आ रहा है। हमें तो खुशी होगी जब औरंगजेब आएगा और मराठियों को पीटेगा दम भर, ठीक है, और ये घर डर के मारे अपने घर में जो लुक जाए, छुपा जाएंगे, अपने घरों में जाके जो है पनाह मांगेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आएगा आएगा। औरंगजेब की कब्र से जब इतना डर लगता है मराठियों को, तो जब ओरिजिनल में भी आएगा कोई, कितना डर लगेगा। आने वाला है। और तुम बिहार यूपी वाले चाहे कोई भी इंडिया के दूसरे राज्य को तुम धमकी मत दो। हम खाए भी कर नहीं मरते हैं, हमारे पास काम है, समझते हो ना? बॉम्बे में जाना जो है काम के लिए इंसान नहीं जाता है। बॉम्बे भारत की जो है ना एक फिल्म कल्चर की नगरी है, जहाँ लोग ज़्यादातर जो है ना देखने जाते हैं जो कैसा शहर है। बम्बई के ही काम से पूरा भारत थोड़ी चलता है भाई। बम्बई से ही थोड़ा भारत चलता है, पूरा नहीं चलता है, ठीक है? कि तमिल तेलुगु से पूरा भारत चलता है, नहीं चलता है, ठीक है? तो कोई भी आदमी जो मेहनत करता है उसको मेहनत से उसका घर चलता है। तुम्हारे तमिल बोलने से, तेलुगु बोलने से, मलयालम बोलने से, कन्नड़ बोलने से और मराठी बोलने से घर किसी का नहीं चलता है। हमारा घर हमें मेहनत करने बोलने से चलता है। मेहनत हम करेंगे तो चलेगा हमारा, नहीं चलेंगे तो हम, मुझे मराठी भी अगर आती है और मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे मेरा घर नहीं चलेगा। अगर मैं तेलुगु भी बोल लूँगा और मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। अगर मैं मलयालम बोलूँ, कन्नड़ बोलूँ, कोई भी बोल लूँ भाषा, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो मेरे में मेहनत करना चलता है, तुम्हारे मराठी बोलने से नहीं चलता है मेरे मेहनत, ठीक है? अगर मैं मराठी बोलूँ और जो है मैं चोरी करूँ, बेईमानी करूँ, शैतानी करूँ, डकैती करूँ, ठीक है, तो क्या तुम मुझे महाराष्ट्र में रहने दोगे? काम में चाहिए ईमानदारी, किसी भी काम में चाहिए ईमानदारी। और अगर ईमानदार व्यक्ति है तो भाषा की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा पद है जिस पर चाहिए होनेस्ट, ठीक है, ईमानदारी, अपने काम के प्रति वफादारी। अगर उसके पास है तो भाषा की कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाला वक्त मराठियों तुम लोग का सब खराब चलने वाला है, ठीक है? क्योंकि आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है और खिलजी भी आ रहा है। भागो तुम लोग, कहाँ भागते हो?